भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? टॉपिक ये है, भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसका आंसर सिंपल भी है, बट इसका आंसर फिर थोड़ा डीप भी है। हम दोनों चीज़ें देखेंगे, सिंपल आंसर भी और एक कॉम्प्लेक्स और डीप आंसर भी। ओके, सो भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये श्लोक जो है 11th कैंटो का 14 चैप्टर का 20th और 21st वर्स, ये सबको पता होना चाहिए। 20 और 21वां श्लोक सबको पता होना चाहिए। सो कौन सा है? 11, 14, 20। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भगवान कह रहे हैं, देखो भाई, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। न साध्यति, साध्यति मतलब प्राप्त करना, साध सकते हो किसी जैसे वो तीर कमान वाले तीर नहीं चलाने वाले होते, तो वो निशाना साधते हैं, ये कहा जाता है। निशाने पे ही तीर लाके लगता है, उसको कहते हैं साधना। ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड है साध्यति। ये वर्ड एक्चुअली उपनिषदिक वर्ड है। भगवान कह सकते थे न प्राप्यति माम योग, ये कह सकते थे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी जगह भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया साध्यति। 11, 14, 20। तो साध्यति इसलिए किया है क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं कि साधना एक धनुष की तरह है और मैं टारगेट हूं उसका। ये छांदोग्य उपनिषद एग्जाम्पल दे रही है, एक धनुष, एक तीर और एक टारगेट। सो तीर क्या है? तीर है भगवान का नाम, और धनुष है आपका प्रोसेस, जो आप साधना कर रहे हो। धनुष मतलब जो आप प्रयास लगा रहे हो उसको नाम लेने में, जो रूल्स फॉलो कर रहे हो, और टारगेट है भगवान। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो धनुष का जो प्रत्यंचा है वो है भगवान की कृपा बल, जिससे तीर को आप शक्ति दे रहे हो जाने के लिए। सो ये फेमस एग्जाम्पल, बहुत फेमस है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है। सो से सेम वर्ड ले रहे हैं भगवान साध्यति, कि अपनी नाम साधना से मुझे साधो, अपनी नाम साधना से मुझे प्राप्त करो। इसलिए कह रहे हैं न साध्यति माम योग। वो कह रहे हैं भाई देखो, मुझे अगर प्राप्त करना है तो उपनिषदों में केवल नाम साधना नहीं, उपनिषदों में तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, है ना। मुझे प्राप्त करना है बहुत सारी चीज़ें, योग भी है, सांख्या भी है, धर्म भी है, स्वाध्याय भी है, तपस्या भी है, त्याग भी है, और नाम साधना भी है, भक्ति भी है। भगवान ने अपने ओपिनियन दी, ना साध्यति माम योग, मुझे योग से नहीं प्राप्त कर सकते, मुझे सांख्या से प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे धर्म से प्राप्त नहीं कर सकते, वैदिक स्वाध्याय से प्राप्त नहीं कर सकते, तपस्या से नहीं, त्याग से नहीं। किससे कर सकते हो? यथा भक्तिर ममोर्जिता, मुझे भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकते हो, भक्ति साधना से, नाम साधना से, और कोई तरीका नहीं है। या इसको इस तरह समझ सकते हो, यथा वर्ड लगाया, यथा मतलब जैसे। तो योग, सांख्या, धर्म, त्याग, स्वाध्याय से मुझे प्राप्त कर सकते हो, मगर वैसे नहीं कर सकते जैसे भक्ति से कर सकते हो, वैसे जैसे नहीं, इसलिए यथा लगाया है। उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह भक्ति से कर सकते हो। तो आप कहोगे वेल, फर्क क्या है? फर्क है। योगी ज्ञानी लोग भगवान को प्राप्त करते हैं, मगर भगवान, योगी ज्ञानी तपस्वी भगवान को प्राप्त जरूर करते हैं, मगर उनका भ्रम और परमात्मा अनुभव ही कर पाते हैं, परमात्मा रूप या भ्रम रूप ही अनुभव कर पाते हैं, पूरी तरह भगवान को अनुभव नहीं कर पाते। केवल भक्त क्योंकि नाम साधना करते हैं इसलिए भगवत अनुभव करते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। दैट्स द होल पॉइंट देयर, दैट्स व्हाट कृष्ण सिंह। बट यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ममोर्जिता, ऊर्जिता वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊर्जिता शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब भक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तब मुझे प्राप्त कर सकते हो। जब भक्ति में ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा मतलब क्या होता है?
ऊर्जा मतलब पावर। अब कई आचार्य ऊर्जा वर्ड को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऊर्जा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पावर, जब भक्ति में आपकी पावर आ जाएगी, या यूँ कह लीजिए जब भक्ति आपकी तीव्र हो जाएगी, तीव्र मतलब फास्ट, और पावर आ जाएगी, तो भक्ति के राज्य में आप कहोगे भक्ति में पावर आना और फास्ट होने का मतलब क्या है? वेल, कुछ आचार्य लिख रहे हैं इसका मतलब है जब आपकी भक्ति रागुनोगा स्तर पे आ जाएगी, वैधि से रागुनोगा में आ जाएगी, तब मुझे प्राप्त कर सकते हो। वैधि रागुनोगा में क्या अंतर है? एक सिंपल डिफरेंस है। सिंपल है कि वैधि, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, वैधि अति मंद, रागानोगा तीव्र गति। रागानोगा की गति तीव्र है, वैधि धीरे धीरे चलती है। क्यों? क्योंकि वैधि भक्ति मतलब बेसिकली आपका जो मोटिव है भक्ति करने का, वो है अपराधों का डर या इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी। बुद्धि और अपराधों के डर से चलती है वैधि भक्ति। आप समझ के कर रहे हो, यानी जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा, तो हम बुद्धि से सोचते हैं ना, भगवान का नाम, भगवान खुद है, हमें बार बार याद बुद्धि से एडजस्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। नहीं, बाहर की मत चूज़ो चीज़ें, वापस लाओ, बुद्धि उसमें यूज़ हो रही है। और अपराधों का डर है, भाई नहीं लगेगा नाम में मन तो क्या होगा, अपराध हो जाएंगे, नाम नहीं करूँगा तो मोटिव ये है, इसलिए स्लो चलती है भक्ति, वैधि भक्ति। मोटिव इतना ठीक नहीं है। रागुनोगा भक्ति का जो मोटिव है, जो चेष्टा है रागुनोगा भक्ति के पीछे, वो ये नहीं है कि हम बुद्धि लगा के कर रहे हैं या अपराधों के डर से। वो क्या है? वो है आसक्ति, आकर्षण भगवान से। आकर्षण है, इसलिए हम नाम ले रहे हैं, इसलिए फास्ट। आकर्षण है तो फास्ट ही है नहीं, आप नेचुरली आकर्षण है तो फास्ट है कि आप बुद्धि कैलकुलेशन करके करोगे तो थोड़ी धीरे रहेगी, बस यही दैट्स होल डिफरेंस। तो ममोर्जिता विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि मुझे और किसी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते जिस तरह से रागनोगा भक्ति से कर सकते हो। कुछ आचार्य भी लिख रहे हैं कि स्वाध्याय, तपस, त्याग, ये सब वैधि भक्ति का पार्ट है। कुछ ऐसे भी लिख रहे हैं। वैधि भक्ति में तो पढ़ते हैं भाई, आप शास्त्र पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, धर्म पालन करते हैं, ये वैधि भक्ति का पार्ट है। सो कुछ आचार्य इस श्लोक को सिर्फ भक्ति के एंगल से ले रहे हैं कि वैधि भक्ति से उस तरह प्राप्त नहीं कर सकते जिस तरह रागुनोगा भक्ति से। ये थोड़ा डिफरेंट एंगल है देखने का, है ना। एक एंगल तो है कि भाई आप रूखी सूखी धर्म, योग, तपस्या, स्वाध्याय से नहीं कर सकते, जो ज्ञानी लोग करते हैं, योगी लोग करते हैं। दूसरा एंगल इसको देखने का है कि भक्ति में कुछ लोग वैधि भक्ति करते हैं, कुछ लोग रागनोगा। वैधि भक्ति से उस तरह प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस तरह रागनोगा से कर पाओगे। और एक कॉमन सेंस है, जब तक भगवान से आकर्षण नहीं होगी तब तक आपकी भक्ति फास्ट थोड़े ना होगी, स्लो ही चलेगी ना। लड़ते रहोगे, एनर्जी वेस्ट होती रहेगी माइंड से, थक जाओगे। चैंटिंग करके लोग जनरली सो ही जाते हैं, मोस्टली। चैंटिंग में नींद भी आती है नहीं, क्योंकि एनर्जी लग रही है आपकी, माइंड थक जाता है, फिर सो जाता है। इसलिए सो जाता है क्योंकि नींद आ रही होती है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही है। जैसे कभी कभी पढ़ाई में एग्जाम, हम कुछ पढ़ाई करते हैं, बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, नींद आ जाती है ना इमीडिएटली नींद आ जाती है। जैसे आप कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स में नींद आ जाती है, इतना मुश्किल है, भी समझ नहीं आ रहा, इक्वेशन करो। ये हिस्ट्री में नींद आ जाती है कुछ लोगों को, हिस्ट्री बोरिंग लगता है, क्या चल रहा है। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नींद आ जाती है लोगों को। जो बोरिंग सब्जेक्ट है उसमें नींद आती है। क्यों? क्योंकि बोरिंग है, आपको पढ़ना है, रट्टा मारना है, दिमाग लगाना है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी खप गई, आपकी नींद आ गई। जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको आकर्षण हो रहा है, उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, उसमें एनर्जी जनरेट हो रही है, आपकी मज़ा आ रहा है ना उसमें, तो उस मज़े से एनर्जी जनरेट होती है। तो आप पढ़ते रहो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पता भी नहीं लगेगा आपको। इसलिए ऊर्जा है। रागनोगा भक्ति में एनर्जी जनरेट हो रही है, वैदिक भक्ति में एनर्जी स्पेंड हो रही है हमारी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए रागनोगा भक्ति को ऊर्जा भक्ति भी कहते हैं। ऊर्जा, तभी तो वर्ड ऊर्जा है यहाँ पर। आकर्षण से एनर्जी जनरेट होती है ना, किसी से आकर्षण है तो ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। नहीं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे भागता रहता है, एनर्जी है, पूरे 24 घंटे एनर्जी है, कुछ भी करा लो एक अट्रैक्शन हो रही है वहाँ। जिसको पैसे से आकर्षण है वो पूरे 24 घंटे भागता रहेगा, एनर्जी आती रहेगी उसको।
दैट्स, इसलिए ऊर्जा, रागानुग भक्ति को ऊर्जा कहते हैं, इसलिए ईजी होती है। एक मतलब ये है यथा भक्तिर ममोर्जिता। दूसरा जो इंटरनल मीनिंग है इसका, इसको क्या बोलते हैं, कार्तिक व्रत मंथ को क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम, क्या कहते हैं, ऊर्जा व्रत, सुना, ऊर्जा व्रत कहते हैं कार्तिक महीने के व्रत को, ऊर्जा व्रत। क्यों? क्योंकि कार्तिक महीने की देवी कौन है, राधा, और श्रीमती राधा रानी का नाम है ऊर्जा। सो भगवान ने कह रहे यथा भक्तिर ममोर्जिता, मुझे उस तरह से अगर तुम मेरी भक्ति करोगे बिना राधा के तो तुम मुझे उस तरह से प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर राधा के साथ मेरी भक्ति करोगे, राधा के थ्रू जाओगे, भक्तिर मम ऊर्जिता, मम मतलब मेरी राधा के थ्रू जाओगे तो मुझे जल्दी प्राप्त कर लोगे, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। क्यों? अब मुझे बताओ, राधा के थ्रू जाने में जल्दी क्यों पहुंच जाएंगे हम? क्यों पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओगे तो टाइम लगेगा, राधा के थ्रू जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। क्यों? जल्दी प्राप्त होंगे कृष्ण। क्यों? कंपैशन, राधा रानी ठीक है, एक एंगल कह सकते हो कि राधा रानी में ज़्यादा कृपा है, तो कृपा से हमें रिकमेंड कर देती है भगवान को। प्रभुपाद कह रहे हैं ना, राधा रानी रिकमेंड कर देगी, ही इज़ अ गुड बॉय, गुड गर्ल, इसको एक्सेप्ट कर लो। ओके गुड, बट ठीक है, मगर कुछ साइंटिफिक रीज़न क्या, मतलब लॉजिकल रीज़न पूछ रहा हूँ मैं कुछ। तीव्र भक्ति करती राधा रानी तो उनका अनुगत होने से हम भी तीव्र भक्ति करते हैं, तीव्र भक्ति। कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। उनका कृष्ण के प्रति जो आकर्षण, कोई भी सेवा भाव वो एकदम तीव्र गति में होती है। तो उससे क्या होगा? तो हम उनका अनुगत होंगे तो हमारे में भी तीव्र। अनुगत का मतलब क्या है? उनको फॉलो करेंगे। वो फॉलो करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? वो जो भाव कृष्ण के प्रति कर रही है। क्या करूँ मैं? वो तो रो रही है, मैं क्या करूँ? रोना शुरू कर दूँ? एप्रिशिएट करेंगे जो एप्रिशिएट सिर्फ एप्रिसिएशन से नहीं होगा, कोशिश करेंगे आपने मिलाने की। जिस लॉजिकल साइंटिफिक प्रैक्टिकल कारण चाहिए मुझे। ये सब तो एक हो गया ना, जीव सब को देख के अपने में लाने की कोशिश करो, मैं क्या करूँ मैं? वो बात ठीक है, बट मैं एक प्रॉपर प्रैक्टिकल लॉजिकल आंसर चाहता हूँ। कृष्णा के पास डायरेक्ट अप्रोच करो, जजमेंट करेंगे कि वो ठीक है, वो हो गया, वो हो गया। अब ये है कि हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिकली क्या करें? राधा की शरण लेने का मतलब प्रैक्टिकल क्या है, वो पूछ रहा हूँ मैं। गुरु का शरण प्रैक्टिकल। आप थोड़ा गाइडेंस, हाँ चलेगा थोड़ा सा। गाइडेंस, क्या गाइडेंस? she teaches how to serve, she knows how to learn from her, how to love or how to learn from serve. her, how to learn from her. how to learn from her. आंसर तो पहुँच ही गया, बट आंसर, चलो आंसर ये है कि राधा की शरण लेने से भगवान तक इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि राधा रानी हमारी परम गुरु हैं। तो राधा की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, राधा के जो एक्शंस हैं, उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये है, राधा की जो सेइंग्स हैं, जो उन्होंने बोला है, जो वो सोचती हैं, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। उसको एनालाइज करने से हम सीखेंगे कि कृष्ण के प्रति हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, तब जाके हमें भगवान की जल्दी प्राप्ति होगी। अब क्वेश्चन है कि राधा सोचती कैसे हैं, बोलती क्या है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, कहाँ से पता लगेगा? कहाँ है वो? राधा परम गुरु है ना, जो सोच रही हैं, जो बोल रही हैं, जो कह रही हैं, वो हम फॉलो करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो वो सोचते हैं वो परफेक्ट है, वो भगवान को सबसे अच्छा लगता है, उनके एक्शंस भगवान को अच्छे लगते हैं। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कर रही है उस सिचुएशन में, तो मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ठीक है आप पहुँच जाओगे। तो मगर राधा की इंस्ट्रक्शंस और सोचना कहाँ है, कहाँ पर है? क्या हो गया इसको? ठीक है, कहाँ पर है?
चैतन्य चरितमृत, अंत्यलीला। अंत्य लीला, वही राधा है। आप भूल गए आप, वो चैतन्य महाप्रभु नहीं है, वो कृष्णा राधा के भाव में है, वहीं से सीसी शुरू हो रही है। इसलिए अंत्य लीला पढ़ने से आपको एग्जैक्टली आप अंत्य लीला पढ़ने से आप राधा की शरण में आ जाओगे। मगर अंत्य लीला को एनालाइज करना पड़ेगा आपको बैठ के कि महाप्रभु ऐसा क्यों सोच रहे हैं। कभी कभी कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं तो उनको डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है। कभी कभी सोच रहे हैं तो आनंद आ रहा है, आनंद क्यों आ रहा है। कभी कभी रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, क्या सोच के रो रहे हैं। सो एनालिसिस करने से ही आपको पता लगेगा मुझे क्या करना है। अब तो सीखोगे उनसे, गुरु है ना, तो यू हैव टू, तो गुरु के आचार और व्यवहार देख के तो हम सीखते हैं, और क्या है ना। आचार प्रचार देख के सीखते हैं। तो राधा रानी का आचार प्रचार का चैतन्य महाप्रभु का अंत्य लीला, चैतन्य चरितमृत, दैट्स ऑल। तो इसलिए कह रहे हैं यथा भक्तिर ममा ऊर्जिता, ममा मतलब मेरी, ऊर्जिता मतलब राधा, मेरी राधा के से सीखोगे तो मुझे जल्दी प्राप्त कर लोगे। ऐसे ही डायरेक्टली करते रहोगे योग सांख्या धर्म स्वाध्याय तप त्याग तो नहीं कर पाओगे, मुझे अप्रोच नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। दैट्स आइडिया देयर। ओके, सो इसलिए ये सबसे आसान रास्ता, एक टिप है। यथा भक्तिर ममोर्जिता, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ममा ऊर्जिता, मेरी राधा के थ्रू जाओ। और राधा का चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला, बस वो ही राधा है। That's all. Okay, so नेक्स्ट श्लोक टेक्स्ट 21 में इसलिए कह रहे हैं भक्त्या अहम एकया ग्राह्य। दो श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, केवल एक भक्ति से ही मुझे प्राप्त कर सकते हो तुम। तो भगवान ने क्लियर कर दिया, और कोई प्रोसेस ही नहीं है। कृष्ण को प्राप्त करने का और कोई प्रोसेस नहीं है। गोलोक अधिपति श्री ब्रजे नंदन कृष्ण, उनको प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। भक्त्या में एका ग्राह्य श्रद्धा आत्मा प्रिय सताम, जिसमें श्रद्धा होती है और जो मुझे अपने आप का प्रिय, जो जिनके लिए मैं बहुत प्रिय हूँ, उनके लिए मुझे प्राप्त करना बहुत आसान है। सो भक्ति के राज्य में आकर भी ना आपको दो चीज़ें चाहिए, श्रद्धा आत्मा। श्रद्धा आत्मा लिख रहे हैं, केवल श्रद्धा नहीं, श्रद्धा आपकी आत्मा में चली जानी चाहिए। अभी तो श्रद्धा ऊपर ऊपर से हमारी, यानी अभी शायद श्रद्धा हमारे सिर्फ मन के लेवल पे है, बुद्धि के लेवल पे है, आत्मा में नहीं घुसी हमारी श्रद्धा अभी। श्रद्धा आत्मा प्रिय सताम, और प्रिय, और मैं तुम्हारे लिए प्रिय हो जाना चाहिए। प्रिय मतलब कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मैं हो जाना चाहिए। अगर भक्ति इस तरह करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे आप देखो, जैसे जो लोग जिम जाते हैं ना, आप जिम वाले को पूछो, जो मसल्स नहीं बनाते, मसल्स बनाते हैं। अब आप जो बड़े बड़े जो फेमस वो हैं जिमनास्ट, सॉरी जिमनास्ट कह रहा हूँ, बॉडी बिल्डर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दारा सिंह हो गया, या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो गया, या उससे पहले सैंडो था, है ना, या अभी ये जो जितने भी लोग हैं, इनसे पूछो आपकी बॉडी बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो लोग कहते हैं मसल्स बनाओ, अब मशीन हैवी लिफ्टिंग करते रहो, वो भी करना है। कहते हैं मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो मसल बना रहे हो उस पर ध्यान करना होगा आपको। अगर आप बिना माइंड लगाए करोगे मसल तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर फोकस करके करोगे उस मसल पे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। सभी कहते हैं ये, ऐसे उठाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको 1 साल लग जाएगा। आप ऐसे उठाओगे, फोकस, माइंड को फोकस करोगे मेरी बाइसेप्स बन रही हैं, तो बनना शुरू हो जाएंगी। माइंड का बहुत बड़ा खेल है ना वहाँ, बस ये सब ही कहते हैं। सो ऐसे यहाँ पर भी है, आप भक्ति करते रहो, अरे जो भी कर रहे हो आप, पता नहीं क्या कर रहे हो, तो बट अगर आप फोकस करोगे कि नाम लेने से मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तब प्राप्त जल्दी होंगे। बिना फोकस किए करोगे गोल पे तो नहीं होंगे, फिर आपका नहीं बनेगी बाइसेप्स। श्रद्धे आत्मा प्रिय सताम,
दैट्स अ होल पॉइंट। अब वह श्रद्धा हमारी आत्मा में कैसे घुसेगी, भगवान प्रिय कैसे होंगे, फोकस कैसे, प्रिय मतलब फोकस, प्रिय मतलब वैसे फोकस होता है, आप प्रिय को वैसे लव कहोगे, मगर हम लोग प्रैक्टिकली फोकस कहते हैं। लव तो बहुत बड़ा ब्रैकेट हो गया ना। लव मतलब फोकस है कि मुझे भगवान चाहिए, यही तो लव है, और क्या लव है। वो कैसे आएगा, सताम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे उन डिवोटी से एसोसिएट करो जिनका फोकस है मुझ पे, जिनके आत्मा में मेरे लिए श्रद्धा है। सो भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान रास्ता भक्ति है, मगर भक्ति में भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अदरवाइज आपको भक्ति बहुत आसान रास्ता नहीं, भक्ति बहुत मुश्किल रास्ता लगने लगेगी। भक्ति का सही टेक्निक से करेंगे तो आसान है, सबसे फास्टेस्ट है। सो दैट्स अ होल पॉइंट। भक्ति पुनाति मन निष्ठा, भक्ति पूरे विश्व को शुद्ध कर देगी। शपाकान अपि संभवात, भक्ति इतनी पावरफुल, इतनी इजी और इतनी पावरफुल है, आसान भी और पावरफुल भी है, कि एक चंडाल भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। और कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें चंडाल प्राप्त कर ले। ज्ञान योग में तो आपको भैया क्वालिफिकेशन ब्राह्मण चाहिए, योग साधना में भी आपको बिल्कुल पावरफुल और तपस्वी, विल पावर वाला बहुत स्ट्रांग बंदा चाहिए। तो वगैरह चंडाल जिनको ना धर्म आता है, ना विल पावर होती है, ना कुछ होता है, पाप होते हैं, वो भी मुझे प्राप्त कर लेंगे। भक्ति इतनी पावरफुल और इजी तरीका है। तो दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक पे 11, 14, 21 पे तो जीवा गोस्वामी ने पता नहीं पेजेस पे लिखे हुए, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये आ रहा है दूसरे एंगल से, शपाकान अपि संभवात। चंडाल भी, कुत्ते का मीट खाने वाला चंडाल भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। बाकी जितने भी प्रोसेस है सब में चंडाल वर्जित है, क्योंकि वेद आप पढ़ नहीं सकते, वर्णाश्रम से बाहर हो गया ना चंडाल को एंट्रेंस नहीं है वेदों में, ना पढ़ सकते ना सुन सकते हैं। और वेद शास्त्र में सब कुछ दिया है, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब धर्म वर्म। तो जब वेद से बाहर हो गए तो सारे प्रोसेस से बाहर हो गए आप। मगर भक्ति एक चीज है जिसमें आप क्वालिफाइड हो, आप कर सकते हो। और वैसे भी इस श्लोक का इसलिए भी इंपॉर्टेंस है, चलो वो एक डिफरेंट फुट नोट्स है, आप लिख लो, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं इसी श्लोक की स्ट्रेंथ पे, इसी श्लोक के आधार पे श्रील प्रभुपाद ने अपने इस्कॉन डिवोटीज को यज्ञ करने के लिए अलाउ किया था। क्योंकि शपाकान अपि, क्योंकि कुत्ते का मीट, चंडाल भी भक्ति करने से शुद्ध हो जाएगा। पुनाति लिखा है, नहीं शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो गया तो यज्ञ करने के लिए क्वालिफाई हो गया, ब्राह्मण बन गया। वो प्रभुपाद ने ये श्लोक कोट करते हैं कि चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है, ये श्लोक है। ब्राह्मण हो गया तो यज्ञ कर सकता है, काम खत्म हो गया। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने जो ब्राह्मण इनिशिएशन दी शूद्रों को भी, तो बहुत अप्रोर हुआ। उस भक्तिनाथ ठाकुर पहले नहीं थे जिन्होंने ब्राह्मण इनिशिएशन दी शूद्रों को और ब्राह्मण में कन्वर्ट कर दिया। पहले ज़माने में तो बर्थ से होता था, नहीं कास्ट से था, मगर नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू किया था ये सिस्टम। नरोत्तम दास ठाकुर खुद ही कायस्थ परिवार के थे, उनको जीवा गोस्वामी ने इनिशिएट कर दिया ब्राह्मण, उन्होंने आगे कर दिया। बहुत ज़्यादा लोगों के हड़बड़ पहुंच गई, भक्ति संड के ठाकुर में हड़बड़ पहुंची, कैसे कर रहे हो ब्राह्मण को, आप ब्राह्मण कैसे बना रहे हो शूद्रों को। उन्होंने कहा शूद्र क्या, हम तो चंडाल को ब्राह्मण बना दें। 2 श्लोक 11-14 भागवत के आधार पे। तो ये इसलिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करने लायक है। पूरी डिबेट्स जो हैं ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में इसी श्लोक के आधार पे जीते हम। और भी श्लोक से ऐसी बात नहीं है, बट भागवत से ये मेन अथॉरिटी है। भक्ति पुनाति मन निष्ठा, पुनाति शुद्ध हो जाएगा चंडाल भी। और मन निष्ठा मतलब शुद्ध हो जाएगा, मत निष्ठा मेरे में निष्ठा आ जाएगी। मेरे में निष्ठा मतलब ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण क्या है, ब्रह्मिति जानाति ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण वो है जिसका ब्रह्म में निष्ठा है। ब्रह्म कौन है, कृष्णा, निष्ठा आ गई। सो क्लियर है कि भक्ति से चंडाल भी शुद्ध हो जाएगा और ब्राह्मण बन जाएगा। मन निष्ठा संभवात, संभवात मतलब भवात मतलब होना, संभवात मतलब सम्यक भवात, पूरी तरह ब्राह्मण बन गया। सुनने का ठीक है, हम थ्रेट दे रहे हैं, ब्राह्मण बना रहे हैं, हम यज्ञ करेंगे।
इसलिए भक्ति ठाकुर को मर्डर करने आ गए थे लोग। ये क्या है, ब्राह्मण कम्युनिटी वाले चिढ़ गए, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा भागवत में लिखा है, भागवत अथॉरिटी। क्लियर है। तो ये श्लोक इसलिए भी, ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 11, 14, 20, 11, 14, 21। और 2 श्लोकों में थीम यही चल रही है कि भगवान को प्राप्त करने का और सबसे पावरफुल, इजी और पावरफुल रास्ता क्या है? भक्ति। सुसुखम कर तुम अव्ययम, आनी ना क्या है वो? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम ये उत्तम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर। 9 चैप्टर 2nd वर्स भगवत गीता। कृष्ण कह रहे सुसुखम है। सुसुखम मतलब, सुखम मतलब हैप्पी। सुसुखम मतलब क्या है? भक्ति क्या है? सुसुखम क्या होता है मतलब? सुखपूर्वक, सुखी सुख है मतलब। बहुत अच्छा है। प्रोसेस भी है तो सही मीनिंग है, बट एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? आफ्टर अचीव गोल प्रोसेसिंग। उससे पहले सुसुखम सारे आचार्य लिख रहे हैं, सुसुखम मतलब है इजी है। इजी प्रोसेस ही बड़ा सुखपूर्वक होता है। मुश्किल तो फिर हैप्पी, वो तो स्ट्रेस ही आता रहेगा मुश्किल प्रोसेस में। सुसुखम को सारे आचार्य इजी ट्रांसलेट कर रहे हैं। सुसुखम है इसलिए क्योंकि आसान है। मुश्किल प्रोसेस थोड़ा ना कोई सुसुखम होता है। वो मुश्किल तो फिर दुखम होगा दिमाग लगाओ, ये करो, वो करो। इजी, कृष्ण कह रहे हैं इजी है भक्ति का प्रोसेस। और कर्तुम अव्ययम, अव्ययम मतलब, अव्ययम मतलब पावरफुल है। कभी भी प्रोसेस वीक नहीं होता। व्यय मतलब खर्च। भक्ति की एनर्जी इतनी, कितना ही खर्च कर लो उतना ही रहेगी। पावरफुल है बहुत। भगवान 9 चैप्टर 2nd वर्स में यही कह रहे हैं, इजी और पावरफुल है। वही यहाँ पे भी कह रहे हैं। कितना पावरफुल है कि चंडाल को भी परमहंस बना देगा। कितना इजी है कि पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है, सब फॉलो कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। बट उसकी टेक्निक ठीक, टेक्निक सही लाना वो बस एक ट्रिक है। वो ट्रिक है बस, बाकी तो और चलो ठीक है। टेक्निक ठीक हो जाए उसमें टाइम लगता है। वैसे तो चलो आसान है, प्रोसेस तो सभी कर लेंगे। टेक्निक को सही रास्ते पे लाने में टाइम लगता है बस। वो एक प्रॉब्लम है, सब चीज़ों को दिमाग में फिट करने में, कॉन्सेप्ट को। और ऑफ कोर्स अपने संस्कारों से लड़ने में टाइम लगता है, बस ये है। ओके, टेक्स्ट 27 में भगवान इसलिए कह रहे हैं टेक्निक क्या है भक्ति की। फिर आप पूछोगे टेक्निक क्या है? फिर इतनी आसान है भक्ति, इतनी पावरफुल है, तो इसका मतलब हमारी टेक्निक गलत होगी है नहीं, तभी तो हमें टाइम लग रहा है। तो टेक्निक क्या है? अब लोग कहेंगे टेक्निक क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे टेक्निक है। टेक्निक नहीं है, ये प्रोसेस है। ये भक्ति का ये तरीका है, साधना है, श्रवण और कीर्तन। मगर श्रवण कीर्तन को परफेक्ट बनाने की टेक्निक होती है, कुछ टिप्स होती हैं। श्रवण कीर्तन हमारा प्रेम तक पहुंच जाए, उसकी टेक्निक क्या है वो भगवान बता रहे हैं टेक्स्ट 27 में और उसके ऑनवर्ड्स। विषयान ध्यायतश्च चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्च चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भगवान कह रहे हैं अगर तुम विषय वस्तुओं में चित्त लगाओगे तो तुम्हारा चित्त विषय वस्तु में लीन हो जाएगा, कल बताया था मैंने। और तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारा चित्त मुझ में प्रविलीयते, मुझ में लग जाएगा। अब ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है मगर बहुत पते की इंस्ट्रक्शन है। टेक्निक भक्ति की यही है। आप चैंटिंग कर रहे हो, सुन रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको अपना मन भगवान में रखना पड़ेगा या भगवान को अपने मन में रखना पड़ेगा। वरना आपकी चैंटिंग और हेयरिंग सफल नहीं होगी। भगवान अगर मन में बिना रखे आप करते रहोगे तो सफल नहीं होगी, टाइम लगेगा बहुत। टेक्निक यही है बस। शुरू में तो नहीं रख पाओगे आप भगवान को मन में। बेसिकली टेक्निक ये है, अगर साधारण शब्दों में बोलूं, कि भगवान का स्मरण भी चलते रहना चाहिए श्रवण कीर्तन के साथ। वैसे तो आपने सुना होगा श्रवण कीर्तन से स्मरण अपने आप हो जाएगा, सुना होगा। वो ठीक है, वो जब चैंटिंग करोगे तो स्मरण अपने आप होगा। तो चैंटिंग नहीं कर रहे तो बाकी टाइम स्मरण करना है आपको, उसको प्रैक्टिस करनी है।
माइंड में रखना है भगवान को याद करके। तभी इसके 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 उसमें भी लिखा मैं तभी तो मैंने कल पढ़ा था पॉपट की पहली लाइन, पॉपट में ही लिख रहे हैं, वन शुड नॉट थिंक दैट वन कैन अटेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ कृष्णा बाय मैकेनिकली एंगेजिंग इन वर्शिप ऑफ लॉर्ड, वन मस्ट एंडेवर टू कॉन्स्टेंटली कीप द लॉर्ड विद इन वंस माइंड। हमेशा भगवान को अपने मन में रखना। मगर शिला उसके आगे लिख रहे हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली हु चैंट्स एंड हियर्स ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड। मगर आप मन में वही रख सकता है जो हमेशा भगवान का नाम ले और भगवान के गुणगान गाए। मगर केवल भगवान का नाम, भगवान के गुणगान गाने से भगवान आपके मन में नहीं रहेंगे। आप करके देख लो, कर लो। आप कृष्णा बुक भी पढ़ते हो, कभी कभी पढ़ते ही हो ना। अब तो सब 24 घंटे रहते हैं भगवान मन में? नहीं रहते। तो लिख रहे हैं, रहेंगे। चैंटिंग भी करते हैं, रहेंगे। तो क्यों नहीं रह रहे हमारे? लिखा गलत लिखा है। प्रभुपाद कह रहे थे ना, इफ यू ऑलवेज चैंट कृष्णा यू विल ऑलवेज रिमेंबर हिम, है ना। प्रभुपाद कह रहे थे भगवान को रिमेंबर करने का बेस्ट तरीका चैंटिंग, मगर हो ही नहीं रही। चैंटिंग के व्यक्ति भूल जाते हैं सब। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं हो रहा? कौन बताएगा क्यों नहीं हो रहा? क्या कह रहे हो? मैं बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आंसर। प्रैक्टिकल आंसर चाहिए, प्रैक्टिकल। सेवा भाव। हमारा गोल हम भूल गए कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए मन भाग रहा है। वही तो यहाँ पे कह रहे हैं, माम अनुस्मरतः चित्तम। अनु का मतलब क्या है? अनु का वैसे तो कई मतलब है, मैंने बताए थे प्रीफिक्स। अनु एक मतलब है गोल सेट करना, फोकस के साथ। फोकस के साथ अनु। तो अनु मतलब क्या? छोटा होता है ना अनु, है ना। छोटा नहीं होता, छोटा होता है ना। तो कोई बड़ी चीज़ों को छोटा 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 करके उसको फोकस कर रहे हो, और छोटा और छोटा और छोटा, फिर एग्जैक्टली फोकस कर लिया आपने उस पर। जैसे जैसे कंप्यूटर में कैमरा में जूम इन नहीं होता, तो जूम इन मतलब और छोटा छोटा होता रहता है ना। आप बड़ी चीज़, बड़ा स्क्रीन है, उसको और छोटा 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 छोटा, वो जूम इन मतलब छोटा हो रहा है वो स्क्रीन, तो आपके पास आ रहा है ज़्यादा। तो छोटा मतलब फोकस भी होता है, बड़ा मतलब आपने फोकस से आउट कर दिया। सो फोकस, फोकस के साथ क्या फोकस? गोल का फोकस। गोल फोकस नहीं होगा तो फिर आप भूल जाओगे भगवान को, नहीं रहेंगे याद। इसलिए चैंटिंग एंड हियरिंग तो करनी है, मगर इस तरीके से करनी है कि इस विचार के साथ करनी है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तब मन में रहेंगे। जिसका गोल क्लियर होता है उसके मन में भगवान रहते हैं। जिसका गोल है वो आप करते रहो, आप कुछ भी करते रहो, भगवान रहेंगे नहीं माइंड में, नहीं रहेंगे। क्योंकि उसके क्यों नहीं रहेंगे आप बताओ। वैसे आप उसमें क्या, गोल क्लियर है तो भगवान माइंड में रहेंगे, गोल क्लियर है तो भगवान माइंड में नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? इसका गोल क्लियर नहीं है, वो कुछ क्षण के लिए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन बाद में छोड़ सकता है ना। भगवान हमेशा के लिए संबंध बनाना चाहते हैं। क्लियर नहीं हो रहा। सत्यम जिसका गोल क्लियर है, अगर वो सुबह चैंटिंग करेगा उसको पूरे दिन भगवान याद रहेंगे। तो गोल क्लियर नहीं है, वो सुबह चैंटिंग करेगा फिर भूल जाएगा। माला खत्म, खेल खत्म। तो है, माला के वक्त ही भूल जाओगे, माला के बाद तो पूरे दिन कुछ और ही याद करते रहोगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गोल क्लियर करने से ऐसा क्या हो रहा है? कोई मान लीजिए कोई कहेगा यार प्रभु जी मेरे को तो गोल क्लियर है फिर भी नहीं याद हो रहे, है ना। कहेगा प्रभु जी मैंने तो किताबें पढ़ी, मेरे को तो गोल क्लियर है, मुझे तो याद नहीं रह रहे। फिर आप क्या कह रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ गोल क्लियर करने का मतलब क्या हो गया? उससे क्या हो गया? गोल क्लियर करने से ऐसा क्या हो गया कि भगवान याद रह रहे चैंटिंग छोड़ने के बाद भी? हाँ, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ता है और कुछ मतलब एक प्रैक्टिकल, ठीक है।
मतलब ये है कि वो एक सटीक आंसर चाहिए होता है। मल्टीपल चॉइस है ना, आंसर सारे सही होते हैं बट सटीक आंसर। ये इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं ये, है नहीं? ये सभी में आ जाएगा आंसर। इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, प्रेम है, आकर्षण है, ये सब आंसर नहीं होते एक्चुअली, है ना? अब तो मेरी क्लास में पता ही लग गया होगा साइंस क्या है उसके पीछे। ऐसा क्या हो गया कि गोल क्लियर है, चैंटिंग कर रहे हैं तो बाद में भी याद रह रहा है। गोल क्लियर नहीं, गोल 50% क्लियर है तो फिर 50% याद रहेगा, बाकी भूल जाओगे आप। कौन बताएगा? पूरी तरह से ये कि मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उससे क्या होगा? जैसे कोई एग्ज़ाम देता है तो फोकस होता है ना कि इस एग्ज़ाम में मेरे को ये मिलना ही तो उससे क्या हो गया? आगे स्टेप 2 तो बताओ। ये तो मैं ही कह रहा हूँ, ये तो आंसर क्या दे रहे हो? आंसर तो नहीं। उसके लिए प्रयास करते हैं ना फिर हम। मैं, मेरा क्वेश्चन है गोल क्लियर है तो चैंटिंग के बाद भी आपको भगवान याद रहेंगे। चैंटिंग का इफेक्ट रहेगा पूरे दिन, समझ गए? बेसिकली चैंटिंग का इफेक्ट रहेगा पूरे दिन। गोल क्लियर है तो चैंटिंग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा बस आधे घंटे में, थोड़े टाइम ही रहेगा थोड़ा, फिर अब वॉश आउट हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही नहीं होता? ऐसे ही होता है। अर्जेंसी एंड सीरियसनेस होता है जब सब एब्स्ट्रैक्ट आंसर हो गए। दास अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, दास क्या लेना देना है उससे? याद रहेगा। यार हद हो गई, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ही है कि याद क्यों रह रहा है उसको। तो गोल क्लियर है, जिसका गोल क्लियर है वो भूल जाएगा सब। भगवान ग्रेटनेस पता लग जाती है, तो उससे क्या हो गया? इसलिए गोल क्लियर हो जाता है, पता लग जाता है जिनके लिए कर रहे हैं वो कितने। तो anyway, आप प्रैक्टिस करोगे तो आंसर मेरे तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। मेरे क्वेश्चंस के आंसर तब आएंगे जब प्रैक्टिस कर रहे होगे। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मेरे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आएंगे आपको। नहीं यार, कहाँ से आवाज़ आ रही है? उई, अच्छा हाँ, बोलना था ना। कौन कौन बैठा है पीछे, बोलो। जैसे कि संसार में है कांटेक्ट में चीज़ों के, हाँ तब तक ये संभव है मतलब इतना जल्दी कि यार, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। आप एक और क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। भगवान मन में बैठ जाते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं, सिखा जाते हैं। बैठ जाते हैं? हृदय में कैसे, कहाँ से आएंगे? भगवान को जो भाव ये सब कविताएं हैं, सब फालतू की। हृदय में बैठ जाते हैं, क्या है ये? भावना के साथ चैंटिंग करते हैं तो force बनेगा। ये कविता की लैंग्वेज में बोल रहे हो, मुझे साइंटिफिक लैंग्वेज में बताओ, बताना है तो। क्या है ये? मेरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया आपको। इसका मतलब आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन है कि चैंटिंग के वक्त हमें जो फीलिंग्स आएंगी, जो भी आएगा आपके माइंड में, जो भी कचड़ा जो भी आ रहा है चैंटिंग के वक्त, जो भी अच्छी चीज़ आ रही है चैंटिंग से, वो आपको चैंटिंग छोड़ने के बाद ही पूरे दिन याद रहेगी अगर गोल क्लियर है। इस चैंटिंग से आपको अच्छा लगा थोड़ा सा, सपोज है उस टाइम, तो आधे घंटे में भूल जाते हो, है ना, सब खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा से आपका फ्रस्ट्रेशन जो भी शुरू हो जाता है। चैंटिंग अगर गोल क्लियर के साथ करोगे तो पूरे दिन वो कैरी ऑन हो जाएगा हैप्पीनेस, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा क्या हो गया गोल क्लियर होने से कि वो कैरी ऑन हो रहा है, और गोल ना क्लियर है तो नहीं हो रहा, ख़त्म हो जाता है वो आनंद, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। नहीं, आनंद शांति मिलती है कभी कभी गोल चैंटिंग करने से, वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी कोई शांति। रिलेशन बन जाए। मगर जो एडवांस डिवोटी उनकी पूरे दिन रहेगी। ये क्या है आंसर? रिलेशन बन जाए। कोई आंसर नहीं। हेल्प, कृपा, ये सब आंसर नहीं होते। ये सब आंसर को हटाने का एक तरीका है। हेल्प करते हो ये ख़त्म, फिर आंसर आ ही नहीं सकता। तो हेल्प कर दिया, सभी के आंसर हेल्प हो गया, ख़त्म। वो तो आंसर ना जानने का तरीका है। सो एनीवे, क्या पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या होता है। भगवान जब भी भक्ति करने के बाद जो भी देते हैं वो एकदम
कोर हार्ट में चेक करके देंगे ना गोल। नहीं नहीं, छोड़ दो ये सब। तरीका ये है, इसका आंसर ये है, अगर एक लाइन में बोलूँ, कि जब गोल क्लियर होता है ना किसी का, जब गोल क्लियर होता है, जब गोल सामने रख के कोई चीज़ आदमी करता है, तो उसके हार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। इंप्रेशन समझ रहे हो? इंप्रेशन क्या कहते हैं उसको? बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार पड़ जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपको पैसा चाहिए, और उस पैसे को लेने के लिए आप चीज़ें करते जा रहे हो, आपको कहा कि भाई 100 करोड़ का खजाना है कहीं, उसका मैप यहाँ पर है, और मैप आप एक बार देख लोगे ना, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। 100 करोड़ की बात है भाई, वो छप जाएगा आपके अंदर, आप छाप लोगे अपने अंदर। आप कहोगे छाप ले भैया, किसी तरह मैप खो गया तो 100 करोड़ गए। आप इतनी फोकस से देखोगे उस मैप को कि भूलना नहीं है। यही है ना? आप करो, अपने माइंड से चलेगा, छाप लो भैया, किसी तरह छिन गया, खो गया तो क्या होगा, 100 करोड़ खो गए। तो जब गोल क्लियर होता है ना, तो आदमी का फोकस इतना हो जाता है, जो कर रहा है उसके इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग पड़ते हैं। या फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं सिंपल। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हो, आपको रोड पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है नहीं? दिखाई दे रही है ना? गाड़ी भी दिखाई दे रही है, घर भी दिखाई दे रहा है, लड़के भी, लड़की भी, सब। मगर आप चल के चले गए अपने ऑफिस। फिर ऑफिस में किसी ने पूछा, यार वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, तूने देखा था? करोड़ों लोग, तो मुझे क्या पता। बता पाओगे जब तुम लेफ्ट टर्न ले रहे थे तो पोस्ट ऑफिस के पास एक लड़की खड़ी थी, कैसी थी बताना? बता पाओगे? कैसे बताओगे? करोड़ों लोग हैं। मगर अगर आपका फोकस आपकी गर्लफ्रेंड पे है, आपका कोई फ्रेंड है और गाड़ी चला के जा रहे हो, वो किसी भी कोने में खड़ी होगी, आपको दिखाई दे जाएगी, आप अपने आप ही ढूंढ लोगे। और फिर ऑफिस में आके पूछा, तूने देखा? तो अबे यार, वो तो उसने कपड़े पहने थे, मुझे पता है, उसने सेंट कौन सी लगाई थी वो भी पता है, मुझे दूर से पता लग गया। जब फोकस होता है तो संस्कार बहुत स्ट्रांग पड़ जाते हैं। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो ना, उसको संस्कार आपके हार्ट में घुस जाएंगे, इंप्रेशन बहुत पड़ जाते हैं। इसीलिए जो विषय वस्तु को ढूंढता है और फिर काम करता है, तभी कह रहे हैं कृष्णा, विषय क्या है, इसके पिछले श्लोक में कह रहे हैं, इसी में कह रहे हैं, विषयेषु विसज्जते। जो भोग को ढूंढता है, जो भोग को ढूंढ रहा है संसार में, भोग करना चाहता है, उसके हार्ट में भोग की वस्तुओं के इंप्रेशन, संस्कार बहुत पड़ जाते हैं। जो भोग को नहीं ढूंढ रहा, हम तो भोग नहीं करना चाहते, हम भी तो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इंप्रेशन नहीं पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं, अगर भोग वासना नहीं है, बिना भोग वासना के आप संसार की चीज़ें इस्तेमाल करोगे, कर्मों के चक्कर में नहीं फंसोगे, क्योंकि उसके संस्कार नहीं बनेंगे अंदर। क्लियर हो गया? चैंटिंग के वक्त अगर आप भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान चाहिए मुझे, तो चैंटिंग का पूरा इंप्रेशन पड़ जाएगा आपके हार्ट में, अंदर घुस जाएगी वो। फिर पूरे दिन आपको भगवान का नाम, सारे अनुभव याद रहेंगे, आपको भूलोगे नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर है? नहीं क्लियर है? यही टेक्निक है बस। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, माम अनुस्मरतः चित्तम, मुझे गोल बना के स्मरण करो, मुझे गोल बना के चैंटिंग करो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने प्योर डिवोटी की डेफिनेशन नहीं दी है, जिसका गोल भगवान है। प्रभुपाद ने कभी भी नहीं कहा प्योर डिवोटी वो है जिस पूर्ण शुद्ध हो गया, वो भी है लेवल एक, मगर प्रभुपाद ने अपने सारे हिप्पियों को प्योर डिवोटी बोला था। और उसी से ऋत्विक फिलॉसफी भी कटती है। ऋत्विक बोलते हैं हम तो प्योर डिवोटी लेंगे, गुरु दिखा दो इस्कॉन में कहाँ है प्योर डिवोटी। तो मुझसे भिड़ गया था एक ऋत्विक वाला, तो मैंने उसको स्टेटमेंट लिख के दिया, प्रभुपाद तो अपने सारे डिसाइपल्स को प्योर डिवोटी कह रहे हैं, पढ़ा है ना बुक्स में कि मेरे डिसाइपल्स प्योर डिवोटी हैं इस्कॉन में, तो वो क्या चल रहा है फिर? इसका मतलब तुम्हारी डेफिनेशन ही गलत है प्योर डिवोटी की। वो हर व्यक्ति प्योर डिवोटी है जिसका गोल क्लियर है। हाँ, वो बात है, कुछ प्योर डिवोटी अभी इमेच्योर है, कुछ प्योर डिवोटी मैच्योर है, कुछ आम पके हुए नहीं है, कुछ आम पके हुए हैं, मगर सब आम ही हैं, समझे? जो प्योर डिवोटी नहीं है वो जामुन है, या जामुन क्या कह रहा हूँ, मतलब क्या है वो? अरे आम नहीं है वो,
पागल हो गया, वो आम वो कुछ और ही है, वो नीम है, नीम कुछ और है, वो आम नहीं बन सकता, वो इम्प्योर डिवोटी है, वो उसका मोटिव्स ही कुछ और है, वो आम ही नहीं है, कटहल है, कांटा वाला, वो पकड़ने से खुजली हो जाती है, दूर रहो उससे। मगर हम तो आम है ना, और प्योर डिवोटी भी, मतलब जो सन्यासी वो भी आम है, हम कच्चे हैं वो पक्के हैं, बस इतना है। पेड़ एक ही है, स्पीशीज एक ही है, पक जाएंगे थोड़े टाइम में, तो इसलिए सभी प्योर डिवोटी हैं। प्रभुपाद ने तो ऐसे एनालाइज किया था, और सही बात भी है। और पीछे सुधुराचारो भजते मामानन्य भक्त साधु रे व समन्तवे, भगवान कह रहे हैं वो साधु है। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इसीलिए फर्क पड़ता है। ये श्लोक में यही टेक्निक बताई है भगवान ने, अगर ध्यान से पढ़ोगे टेक्निक यही है। विषयान ध्यायतश्च चित्ताम, ध्यान जो करता है विषय वस्तुओं का, ध्यान मतलब जिसका लक्ष्य विषय वस्तुओं को प्राप्त करने का, ध्यान मतलब यही हो गया ना, फोकस्ड है, मुझे संसार चाहिए। जब इस भावना से हम, मुझे चीज़ें चाहिए, जब इस भावना से हम चीज़ लेते हैं तो वो अंदर घुस जाती है, संस्कार इंप्रेशन पड़ जाते हैं उसके। जब हमें नहीं चाहिए फिर अब स्वीकार कर रहे हैं तो उसके इंप्रेशन नहीं पड़ेंगे। इंप्रेशन समझ गए ना, संस्कार। भैया अभी मान लीजिए आपके माइंड में आ गया मुझे रसगुल्ला खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, पागल हो गए। फिर एक कांग्रीगेशन माता जी ले आई, प्रभु जी रसगुल्ले बना के लाए हम, प्रसाद ऑफर्ड है, प्रसाद है ये तो, मगर आपके लिए प्रसाद नहीं है वो, क्योंकि आपकी इच्छा थी ना बहुत खाने की, सामने आ गया। अब आप खाओगे वो तो आपको किसका स्मरण आएगा? कृष्ण का नहीं आएगा, अपनी इच्छा का आएगा। मेरी इच्छा पूरी हो गई, और वो रसगुल्ला आपकी आत्मा में घुस जाएगा, कर्मों का बंधन बन गया आपका। इसीलिए चाहे प्रसाद भी हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपकी प्रगाढ़ इच्छा थी वो लेने की तो मत लेना, क्योंकि आप कर्मों के बंधन में फंस जाओगे, आप फंस जाओगे, आप संस्कार छोड़ जाएगा अंदर। ये साइंस है। अगर आपकी भगवान के नाम लेने की बहुत इच्छा है और अगले दिन चैंटिंग करोगे, इमीडिएटली मन लग जाएगा, देखना अगले दिन। ऐसा होता है नहीं होता है? और पूरे दिन आपको अच्छा याद, फीलिंग याद रहेगी। नाम लेने की इच्छा नहीं है, सुबह उठे चैंटिंग, हाँ हरे कृष्ण, खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, नाम वो इच्छा पे बहुत है, तभी भगवान ध्यान यूज़ कर रहे हैं, अनुस्मरण यूज़ कर रहे हैं वर्ड। ये साइंस है कर्मों के बंधन की, संस्कार की। इसलिए कई लोग भक्ति करते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता और फंसते रहते हैं। वो प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, आप कितने पुजारी होते हैं, क्यों गिरते हैं? उनके लॉकर में सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, आप देख लें, खोल के देख लो पुजारियों के लॉकर। स्पेशली जो बड़ा मंदिर होता है, भी भोग तो इतना बन रहा है भगवान के, तो बनेगा महाप्रसाद, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ? वो लॉकर में ही जाएगा, और क्या करेंगे वो? अच्छी इतना शुद्ध और इतना परफेक्ट बन रहा है, सब पड़े रहते हैं, और सारे पुजारियों की शादी हो जाती है मोस्टली, आप देख लेना, हो ही जाती है। बड़े मंदिरों की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं है, पुजारी अच्छे भी होते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं ऐसा हो जाता है अगर ध्यान नहीं दे तो। सो तो दैट्स द होल आइडिया देयर। इसलिए हमें इसलिए ये साइंस पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप भक्ति भी कर रहे हो मगर फंसते जा रहे हो, और फंसते जाओगे आप, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बाहर से भक्ति चल रही है, अंदर से फंसते जा रहे हो, इसलिए फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन क्यों होता है बताओ? आप इतने सारे मतलब उसके इंप्रेशंस नहीं पड़ रहे होते, भक्ति के इंप्रेशंस किसी और चीज़ के पड़ते रहते हैं अंदर, हार्ट में। सब अंदर की बात है, बाहर तो चलो चीज़ें चल रही हैं, उसके इंप्रेशंस कुछ और पड़ते रहेंगे। क्लियर हो गया? सो दैट्स द होल पॉइंट देयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो ये टेक्निक है भक्ति। ऐसी अगर आप इस समझ के भक्ति करोगे तो भगवान की प्राप्ति बहुत आसान है, सिंपल है। सो 28
एनीवे 28 में मैं जा नहीं रहा, पढ़ लेना आप। 28, 29, 30 में भगवान कह रहे हैं देखो भैया ऐसा है कि सबसे पहले तो स्त्री संगी और स्त्रियों को छोड़ो, दूर रहो। पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से दूर रहे, और स्त्री संगियों से और पुरुष संगी से, क्योंकि काम वासना ऐसी चीज़ है उसके इंप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं नहीं, वो तो पहले ही हमारे अंदर घुसी पड़ी है। आप वहाँ पे पड़ गए तो गए आप काम से, इसलिए दूर रहने को कहा है भाई। स्त्री स्त्री संगी आरो, क्या श्लोक है वो? कृष्ण निष्किंचनस्य भगवत भजन बंगाली है। स्त्री सी संगी आर सत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, श्री संगी एक साधु। कृष्ण भक्त। तो स्त्री और स्त्री संगियों से दूर रहने को बोला है। क्यों बोला है? बेसिकली स्त्री के पीछे क्यों पड़े हम? हजार चीजें हैं यार, बेचारी माता जी, उनको क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे हार्ट में काम वासना मतलब ढूंढना, फीमेल्स को अट्रैक्ट होते हैं ना, हम चाहते हैं, और फीमेल्स मेल्स चाहती हैं। पुंसाम स्त्रिया, वो मेल चाहती है, वो फीमेल चाहती है। इतनी चाहत है कि आपके सामने ऑब्जेक्ट आ गया तो इमीडिएटली अंदर घुस जाएगा, वो अंदर ही घुस जाएगा, वो ऑब्जेक्ट, विषय अंदर ही घुस जाएगा। जितनी इच्छा होगी प्राप्त करने की उतनी जल्दी आपके अंदर घुसेगा और हटेगा नहीं वो। फिर कहते हैं भैया इससे तो दूर रहो। मैकेनिज्म वही है, साइंस वही है, इंप्रेशंस की साइंस वही चल रही है। इधर शास्त्र तो कह रहे हैं आवाज़ ही मत सुनो, यहाँ तक बोला गया है भाई, क्योंकि वो इंप्रेशन पड़ जाएंगे आपके हार्ट में। मतलब आजकल तो हमारे इंस्टीट्यूशन में कीर्तन हो रहे हैं, माता जी प्रभु जी साथ गा रहे हैं, साथ डांस भी कर रहे हैं, नहीं ऐसे ही है ना? क्या है वो? उनको लग रहा है भक्ति है, ये भी भक्त है, हम भी भक्त हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वो तो इंप्रेशंस पड़ रहे हैं आपके हार्ट में। सो सब संस्कार की बातें हैं, बाकी सब तो बाहर चलता रहता है। सब संस्कार से ही संसार है, वहीं से संसार आ रहा है। सो आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा आप क्या चाहते हो, उन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि जैसे आपके सामने आएगी वो चीज़ अंदर घुस जाएगी, आप भूल ही नहीं पाओगे उसको, भूल ही नहीं सकते आप, घूमता रहेगा वो। अगर भगवान को चाहते हो, भगवान सामने आ गए तो उनको नहीं भूल पाओगे, उनके सुंदर रूप, उनका नाम, उनके गुण, ऐसी ये बात है, और कुछ नहीं है। मतलब कितने सारे लोग वृंदावन में बैठे हैं, 24 घंटे भजन करते हैं, 24 घंटे डिस्कशन होती है कृष्ण की, ललित माधव वैजक माधव चैंटिंग, 24 घंटे आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, पूरी रात कीर्तन चलता है। मगर फिर एंड में क्या होता है? एंड में क्या होता है क्या होता है? लड़की के साथ हाँ, लड़की, ये कॉमन है, लड़की के भाग जाएगा वो। क्या हो गया भाई? इसलिए भक्ति ठाकुर और प्रभुपाद ने कहा था सबसे पहले जाके सेवा करो, प्रीचिंग करो। उससे क्या होता है? सर्विस और प्रीचिंग से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आती है। जिसकी सेवा करते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा आएगी ना, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको मिलने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा आएगी। जब प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी तब फिर ये चीज़ें आपके अंदर घुसने लगेंगी। दैट्स अ होल आइडिया, ये कॉम्प्लेक्स जो भी बना रखा है। बस ये साइंस है, अगर आपको समझ आ गए तो ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल कृष्णा इज सेइंग। अब ये पढ़ लेना बाद में आके जाकर। 30 श्लोक हैं, 3 श्लोक और है, उसमें भगवान स्त्री संगी की बात कर रहे हैं। बस योषित संग आदि था पुंसो तथा तत्संगी संगिता, बस दैट्स ऑल। ओके, सो सबसे आसान तरीका क्या है भगवान को प्राप्त करने का? क्या कहोगे? गोल याद करके सही टेक्निक से भक्ति करना। ध्यान रखना, भक्ति करना नहीं है सबसे आसान तरीका, सही टेक्निक से भक्ति करने से भगवान आसानी से प्राप्त होते हैं। ये नाम यही रख देना विष्णु। सबसे आसान तरीका क्या है भक्ति को प्राप्त करने का? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सही टेक्निक से भक्ति करना। ठीक है, कुछ पूछना, कुछ कहना है?
ये गोल क्लियर के बारे में आप बोल रहे थे, एम्फोसाइज कर रहे थे। अगर कैसे पता चले कि हमारा गोल हमें क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोच रहे हैं कि क्लियर है, लेकिन जिस डीपनेस से क्लैरिटी चाहिए, ताकि हम लोग, आपने जैसे प्रोसेस को बताया, गोल क्लियर है तो फिर हमारे इमोशन स्ट्रांग रहेंगे उसके प्रति, फिर हमारे 10 चैंटिंग के बाद भी वो इम्प्रेशंस आपको सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा गोल क्लियर, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ क्लियर है। अच्छा, हम लोग सोच रहे हैं क्लियर है, मगर हमें कैसे पता लगेगा क्लियर हो गया? अगर क्लियर रहता तो शायद ये प्रॉब्लम होता भी नहीं। आपने जो बोला कि हम लोग भूल जाते हैं, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। कैसे अगर हम भूल रहे हैं तो गोल क्लियर नहीं है। क्लियर है नहीं है? अगर हम भूल रहे हैं चैंटिंग के Clear बाद नहीं है। तो क्लियर नहीं है। नहीं वही। तो वो जो प्रमाण ही आ गया। तो अगर क्लैरिटी का मतलब क्या है? हाँ, तो फिर हम गोल क्लियर कैसे करें? क्या कैसे क्लियर? ये क्वेश्चन वहाँ पर ही है। तो गोल क्लियर कैसे करें? वही मैं शुरू में लाया था, यथा भक्तिर ममोर्जिता। जब तक आप राधा की शरण नहीं लोगे, गोल क्लियर नहीं हो सकता। जब तक आप चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला नहीं पढ़ोगे, गोल क्लियर नहीं हो सकता। आप कुछ भी करते रहो, आप प्रलय काल तक गीता पढ़ते रहो, नहीं होगा। उसी अंत्यलीला पे जाना ही पड़ेगा आपको, चाहे आदि में जाओ चाहे अंत में जाओ, पहुंचना वहाँ पड़ेगा आपको। वहाँ से गोल क्लियर होता है, और कोई तरीका नहीं है। तभी अंत्यलीला पढ़ना ज़रूरी है। तो अंत्यलीला पढ़ के अगर कोई डीपली एनालाइज भी किया तो उसमें थोड़ा तो शुरू में activities मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से हाँ, क्या आचरण से प्रदर्शित किया कि प्रेम को कैसे आस्वादन करें, वही है ना? वही है। तो उसी से हमें समझ में आएगा कि हमारा भी गोल वही है। उसको एनालाइज करना पड़ेगा। हम डीपली जाके, हाँ, ओके, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि महाप्रभु क्या सोच रहे हैं उस वक्त आस्वादन करते हुए, उनके कर्मना मनसा वाचम क्या चल रहा है। एक एनालाइज करने से होगा। अब वो एनालाइज अगर हमें नहीं करना आता तो नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 20 से चैप्टर 51, तो वो उस समय कह रहे हैं ओके आई विल टीच यू हाउ टू एनालाइज। सो वहाँ पे एनालाइज है, विषय क्या है और आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या है, भाव अनुभाव क्या है, उससे हम एनालाइज कर। रूपा गोस्वामी में टूल्स दे दिया एनालाइज करने के, तो फिर हम वहाँ से सीखें एनालाइज और फिर करें तो गोल क्लियर होगा। 2 किताब है, नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 20 to 51 और अंत्यलीला, उससे गोल क्लियर हो जाता है। सो बीच में पॉइंट आ रहा था कि भक्ति आसान है। तो 2 तरह की भक्ति, वैदी और रागानुगा। वैदी भक्ति तो फिर डर है, इसमें बुद्धि है, तो आसान कैसे हो सकती है? आसान तो फिर भी है। कौन सा आपको खाना नहीं दे रहे हम? खाना तो दे ही रहे हैं। अपराधों का डर तो है ही उसमें। नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है। अगर भक्ति की बात करें तो गर्म पानी भी मिल रहा है, सोने को भी मिल रहा है। योगी ज्ञानियों को नहीं मिलता। वो तो उनको तो गंडा खेड़ी में पानी में खड़ा होना पड़ेगा ठंड में। क्या करोगे, सर में दर्द हो जाएगा आपके। उस एंगल में आसान है। वैदिक भक्ति को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो जो वैदिक के रेल में आ रहा है तपस्या त्याग, उससे कंपेयर करोगे ना तो बहुत ही आसान हो गया। धर्म पालन करना कितना मुश्किल है। कहाँ बोलोगे संसार में, धर्म लूट ही लेंगे। योग तपस्या करोगे शरीर खराब हो जाएगा। ज्ञान तो, बुद्धि नहीं है तो ज्ञान क्या करेंगे। कुछ संस्कृत आती नहीं, वो तो भूल लो, इस जन्म में हो ही नहीं सकता। हाँ, रागानुगा भक्ति से कंपेयर करें तो डिफ़िकल्ट है। दैट्स द होल आइडिया। गोल की प्राप्ति रागानुगा से होगी। हाँ तो ठीक है। वैसे तो आसान ही है ना रिलेटिवली। कहते हैं ना व्हाट्स द डिफिकल्टी। कहते तो हैं। सो आसान है औरों के कंपैरिजन में। अपने में देखा जाए तो थोड़ी मुश्किल है, इसलिए हम रागानुगा भक्ति में चले जाते हैं। वो और आसान बना देती है चीज़ें। ऐसे है।
हाँ, आपको इसलिए मुश्किल लग रही है कि आपने तपस्या ज्ञान योग को प्रोसेस किया नहीं फॉलो, है ना? करोगे तो पता लगेगा वो इतना मुश्किल है। वो तो आपको ऐसे आपको पद्मासन में बैठना पड़ेगा, वो ही नहीं बैठ सकते, क्या करोगे? पीठ में दर्द हो जाएगा 1 सेकंड में। ये तो बैठ ही नहीं सकते, पीठ में वैसे ही दर्द है, ख़त्म। आउट है, पहले ही प्रोसेस से आउट है भाई। तो ये तो उसके लिए है जिसका सर्विस अकाउंट है, जिसका आसक्ति है भगवान। क्या जैसे है? आपने बोला ना कि ये पहले नहीं, वैधी तो कोई भी कर सकता है। नहीं रागन होगा जो रागनों का टाइम लगता गोल्ड है। क्लियर की बात कर रहे हैं, तो वो तो जिसके पास सर्विस अकाउंट होगा वही कर सकता है, अदरवाइज तो नहीं कर सकता। रागनों का भक्ति हाँ, तो टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर रागनों भक्ति में एंटर कर जाओगे। तो गोल भी क्लियर नहीं होगा ना। समझ नहीं आ रहा मुझे। जब तक रागा अनुगा नहीं करेंगे तब तक गोल क्लियर नहीं ना ये होगा। किसने कहा है? नहीं, आपने बताया ना कि मैं कब कह रहा हूँ? ये बताया ना कि सर्विस अकाउंट उसके लिए होना चाहिए, तब जा कर के फिर मैंने कब बताया सर्विस अकाउंट? मैं तो कॉन्सेप्ट नहीं लाया सर्विस अकाउंट, वो तो आप ला रहे हो। इसके पहले कुछ बोला था ना सर्विस सर्विस अकाउंट मैंने बोला है? सर्विस तो लाया ही नहीं, मैं तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं लेके आया, मैं तो पूरे लेक्चर। हाँ, नहीं, मुझे याद नहीं है कुछ मैं लेके आया हूँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। कि भगवान की पहले सेवा करने बोलते हैं कि भगवान का सर्विस करो। वो तो सेवा करो, उससे फिर भगवान से आसक्ति होगी और फिर धीरे धीरे। मैं यही पॉइंट बोला कि पहले भगवान से आसक्ति होगी तो उसके लिए सर्विस अकाउंट चाहिए ना। हाँ तो कर लो। सर्विस अकाउंट के लिए तो टाइम लगेगा, तभी तो सर्विस अकाउंट बनेगा, तब आसक्ति होगी, तब फिर तो टाइम लगा लो। तो हमारे लिए तो है नहीं। क्या है? गोल तो अभी भी क्लियर कर सकते हो ना, पढ़ के एनालाइज करके कुछ लेवल तक तो कर ही सकते हो गोल क्लियर। हाँ, रागनोगा में और क्लैरिटी आएगी, बट अब कुछ लेवल पे तो कर ही सकते हो। ये तो उतना तो है ना, मैं तो हो ही सकता है। ओके, सो दैट्स इट, हो गया। गोल का दोनों लेवल हो सकते हैं ना, एक बिगिनिंग में भी हाँ, वही कह रहा है। बिना गोल क्लियर हुए वो भक्ति मार्ग में आएगा ही नहीं। हाँ, वही कह रहा था कि शुरू में तो थोड़ा सा कम क्लियर होता है, फिर और क्लियर होता है, फिर और क्लियर रागनों का लेवल स्ट्रॉन्ग पे। नहीं होता फिर चेंज कर हाँ, फिर और क्लियर होता है रागनों का लेवल पे, तो क्लैरिटी होती रहती है। बट मेरा पॉइंट ये था कि कुछ लोग बिना गोल क्लियर कर ही चलते रहते हैं। 95% डिवोटी को गोल से कुछ लेना देना नहीं। उनको लेना देना, उनकी 16 माला हो गई, साधना चार्ट कंप्लीट हो गया, उनके स्कोर से ही आ गया, उनको प्राइज़ मिल गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, हो गया। ये बात है, आप देख लो जाके। फिर उनको कुछ प्रलोभन दिखा के भक्ति मार्ग छोड़ के यहाँ बोले के तो नहीं जाता है, तो फिर वो क्लियर होगा ना। कौन नहीं चाहता? नहीं, मान लीजिए ऐसा कर रहे कोई, फिर बहुत सारे मार्ग है, मायावादी का मार्ग है, शून्यवादी का मार्ग है, वहाँ तो नहीं जा रहे ना। अरे तो बाकी तो भोग से तो गिर गया ना, फॉल डाउन हो जाता है उसको, छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ नहीं जा रहा, भक्ति छोड़ देते हैं, गिर जाते। तभी तो गिरते हैं, क्यों नहीं गिरते? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पड़े पड़े मंदिर में, चलते रहते हैं। अब वो इसलिए भी नहीं छोड़ते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी सब पेड है, आते तो लोग पेड है, तो सैलरी पे, वो क्यों छोड़े जॉब, कितनी अच्छी जॉब है, इसलिए भी नहीं छोड़ते। आपको लगेगा अरे छोड़ के नहीं जा रहा, देखो भैया पैसे मिल रहे हैं, अच्छी खासी जॉब लगी पड़ी है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है ना, तू ना मैं, कौन छोड़ेगा ना। 50% तो ऐसी हैं, देखो जॉब पेड है तो छोड़ के जाएगा ही नहीं। बाकी जो 20-30% है वो बस धक्के से करते जा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं करना है। बाकी 10-20% है जो सिंसियर है, जो कर रहे हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है सही चीज़ है, ऐसे ही। वो तो पूरे बड़ी अजीब सी बात चल रही है। तभी तो आज तक किसी को पता ही नहीं नाम ही है क्या, पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं नाम ही है क्या। मतलब है वो जो चैंटिंग ऐसे करनी है यार, तो इससे तो क्लियर है ना, गोल क्लियर कहाँ है किसी को, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, गोल क्लियर क्या होगा। गोल है 16 माला रोज़ होनी चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, यही गोल है, बस यही है। मैक्सिमम है कि मंगल आरती रोज़ अटेंड करनी है, जो मतलब जो सिंसियर लोग हैं ना, वो इनका ये गोल होता है, मंगल आरती रोज़ हो जाए, 16 माला हो जाए, रोज़ एक चैप्टर अ डे हो जाए। शायद हाँ,
चैप्टर अ डे हो जाए और वह हो गया हमारा, और एक संडे प्रोग्राम हो गया, वह हो गया बस, हम भक्त हैं। वो यही चल रहा है सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो कहाँ है गोल, कहाँ क्या गोल है? देखने में तो यही आ रहा है मोस्टली। तो मैंने कहीं सुना था गोल ड्रिवन से अच्छा है पर्पस ड्रिवन रहना, बिकॉज गोल मीन्स देन आप सोच रहे हो कि मुझे हासिल करना है, और आप यू आर ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू अचीव इट, और पर्पस इज होल पर्पस इज फॉर दैट, मैं हूँ ही इसीलिए। कुछ अलग ही थॉट प्रोसेस चल रहा है दोनों में। मैं मेरा आप सब मैं समझ गया मैं, बट स्टिल वैसे हमारा पर्पस है, ठीक है, मैं बना ही भगवान की सेवा के लिए हूँ। इसीलिए हूँ मैं एक्चुअली, हाँ, कुछ और ही मगर नहीं। उसमें फिर गोल की बात अपने आप आएगी, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए बना हूँ, अच्छा, तो मैं मगर सेवा नहीं कर पा रहा मैं। चक्कर रियलिटी में आएंगे तो ठीक है, हमारा पर्पस है भगवान की सेवा के लिए बने, और क्या करेंगे, और क्या, कुछ है ही नहीं और। मगर होगा ही नहीं। तब फ्रस्ट्रेशन आएगी, तब डायकोटमी आएगी उसके अंदर, तब एक स्प्लिट आएगा। हो भी सकता है ना कि नहीं कर, हमारा अनर्थी कैसे हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ये मैं भगवान की सेवा के लिए ही बना हूँ, नींद आ रही है क्या करूँ, प्लानिंग नहीं चलेगी। नींद तो आएगी। ले मैं सेवा के लिए बना हूँ और मैं तमोगुण में जा रहा हूँ, ले मेरा 8 घंटे में सेवा ही नहीं कर पा रहा जिसके लिए बनाऊँ, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। तो वहाँ स्प्लिट हो जाएगा आपका माइंड धीरे धीरे धीरे। यार मैं पर्पस मेरा बना ही इसलिए हूँ, मगर मैं कर कुछ और रहा हूँ, और माइंड अनर्थ होकर ऐसे भाग भी जाएगा इधर उधर, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। फिर आपको नीड आएगी कुछ चीज़ ऐड करने की, जिससे मैं अपना पर्पस फुलफिल कर पाऊँ, वो है प्रेम। तो प्रेम गोल बन जाए, इसलिए पर्पस ही गोल लाता है लाइफ में। बिना गोल के तो इसका मतलब आप पर्पस थ्योरेटिकली सीख गए, प्रैक्टिकली पर्पस आप लिव नहीं कर रहे पर्पस में। वो ऐसे ही है। इसलिए जो फिलॉसफी, अब ये काफ़ी लोग कहते हैं पर्पस होना चाहिए, गोल ड्रिवन होना चाहिए, बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। क्योंकि भाई पर्पस ड्रिवन तो हो, मगर हम ऊपर से थोड़ा ना पर्पस अनुभव करके आए हैं। वो तो हमने लाइफ में भैया किस अपना पर्पस बनाया है, ठीक है, मैं इसलिए हूँ, मगर परफेक्ट तो है नहीं उसमें। तो पर्पस जिसके लिए बना हूँ मैं, उसको परफेक्शन तक ले जाने के लिए कुछ चीज़ गोल तो होनी चाहिए ना, फिर कुछ चीज़ तो लेना पड़ेगा, कैसे होगा। तो दोनों चीज़ें गीता में, पर्पस और गोल। पर्पस ही गोल लेके आता है। जो पर्पस गोल नहीं ला रहा वो थ्योरेटिकल पर्पस है बस। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये पर्पस है हमारा। अब इसको अनुभव करने के लिए गोल है कृष्ण प्रेम, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए नहीं हो रहा, तो कृष्ण प्रेम से हो जाएगा ये। तो ये बात कर रहे हैं डेली 16 माला हो रही है, मंगल आरती चल रही है, संडे प्रोग्राम हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो और भी चीज़ें हैं, नहा भी रहे हैं, टॉयलेट भी कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए, बल्कि अब सेवा कर तो रहे हैं, गोल क्लियर है तभी तो इतना कर पा रहे। एक्चुअली ये जो सोचना ना गोल क्लियर है, बहुत गंदी मेंटालिटी है। गोल क्लियर कैसे नहीं कर पा रहे, वैष्णव करवा रहे हैं हमसे, हम हैं कमीने। हमारा गोल है प्रभु सेक्स, अब इस पे रिकॉर्ड हो रहा है, बता रहा हूँ मैं, सबका गोल यही है। जैसे हमें खाली छोड़ देंगे ना, हम एक ही चीज़ करेंगे बस, जैसे जानवर हैं। हम चाहे कितने सोच लें ना, हम बहुत हाई फाई हैं, हम घुस वहीं जाएंगे। वायलेंस और सेक्स, यही 2 चीज़ें हैं, मार काटना और ये। तो हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम परंपरा की कृपा से बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं है यहाँ। हमारा क्लियर है गोल, कुछ नहीं है, हमारी साधना कुछ नहीं है, अंडा है सब। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा है, गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा से बैठे हैं। सोचना डिवोटी को यही चाहिए, अदरवाइज तो गए काम से। इसी को कहते हैं अहंकार। दैट्स द होल पॉइंट। वो साधना का अहंकार आ गया आपको। वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट, ऑल्दो ऐसा हो सकता है, बट हमें सोचना भी चाहिए। और आई थिंक रियलिटी भी यही है कि हमारा गोल क्लियर है ही नहीं, हम चाहते कुछ और है।
मैं अपनी बात करूँ, आप लोग पता नहीं, आप लोग परमहंस हो गए, बट मैं तो हम तो ऐसे ही है भैया, कुछ नहीं रखा। ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बहुत ब्लंट है बट ऐसे ही है, बात यही है। आप देख लेना लाइफ में, वहीं घुस जाएंगे हम। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं प्रभु, ये बहुत वर्मा जी को भी चक्कर में डाल दिए शक्तियों ने, तो हम क्या हैं? पूरी भागवत में वही चल रही है, इतनी आसानी से थोड़ा ना हो जाएगा। सो गोल वो होता है जो हम चाहते हैं, दैट्स द होल पॉइंट। गोल वो नहीं जो हमने सीख लिया, वो गोल नहीं है। गोल वो है जो आप अंदर चाहते हो। तुम क्या चाहते हैं? अगर आपसे पूछे क्या चाहते हो, आपको सच बोलना है, तो सच क्या है? भोग। इंजॉय करना चाहते हैं बिना भगवान के अंदर, तो वही गोल है अभी तो, बस ऐसा कुछ नहीं। यही है बस, मुझे तो यही समझ आया भाई। और आई थिंक जो भी एडवांस डिवोटी हैं वो यही, जो भी और एडवांस डिवोटी हैं जो, वो यही कहेंगे ये अंदर तो भोग ही चाहते हैं हम। वो तो भैया वैष्णव के साथ है, उनकी कृपा है, सेफ एनवायरनमेंट में हम चल रहे हैं। जहाँ मैं अकेला छोड़ा भैया, हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हमें लगता है हम नहीं पहुँचेंगे, बट हो जाएगा। आप कहीं और भोग में फंस जाएंगे हम कहीं ना कहीं। यही है बस, रियलिटी तो यही है। और ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे तो इसी को कहते हैं त्रिनादापि सो नीचे। ठीक है नहीं ठीक है? पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। मतलब ऐसे ही क्या मतलब, अंदर तो यही चल रहा है। अंदर सब यही है, भोग करना है हमें, भोग करना है, भोग करना है। ओके, दैट्स इट। ठीक है, हरे कृष्णा। क्या कहना है? हाय हाय, छोड़ो यार, पर्पस बोलिए सब, तो क्या है। हाँ वो पता नहीं पर्पस क्या एग्जाम्पल दूँ। पर्पस हमारा है जीवेरा स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हमारा पर्पस क्या है? आप क्यों जी रहे हो? वहाँ की सेवा करनी है, मगर सेवा हो नहीं रही तो कुछ चाहिए कि 24 घंटे सेवा हो। तो क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम गोल हो जो हमें चाहिए अपना पर्पस पूरा करने के लिए, बस, है ना। जैसे पर्पस आपका है, पैसा आपका हो। मेरी लाइफ का पर्पस है अमीर बनना। ये पर्पस ही मेरा ही है। मैं इसलिए पैदा हूँ क्योंकि मुझे अमीर बनना ठीक है। आप अमीर बनोगे कैसे? आपने सोच तो लिया भाई। जैसे कुछ लोग सनकी नहीं होते, तो उससे पूछो भाई, उससे, वो गरीब है, झोपड़पट्टी में रहता है, उससे पूछो हाँ भाई क्या पर्पस है? कहता है मिलियनर हूँ। तो अबे तेरे झोपड़पट्टी में रह रहे। भैया मिलियनर हूँ, अभी टाइम की बात है, बस तू देखियो बस। क्यों? मैं पैदा ही मिलियनर हुआ हूँ झोपड़पट्टी में लग रहा हूँ मैं, समझ गए? तो मैं अब है ही नहीं, कुछ करना तो पड़ेगा। तो उसको फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कंपनी सोचती, कुछ तो गोल बनाना पड़ेगा ना भाई। मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, फिर क्या कंपनी करूँगा या जॉब करूँगा, फिर गोल सेट करना पड़ेगा, तभी तो पर्पस अचीव होगा उसकी लाइफ का। वो पर्पस होता है उसकी, वो पर्पस अलग होता है। पर्पस होता है जो वो अपने आप को वो बनना चाहता है। गोल होता है कि जो बनना चाहता है उस कहाँ तक पहुँचने के लिए क्या गोल सेटिंग हो। समझ गए ना? थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? कि हम भगवान के दास, भगवान की सेवा करना। गोल क्या है? प्रेम। क्योंकि हमारा पर्पस सॉल्व होगा। 24 घंटे सेवा नहीं कर पा रहे, दैट्स ऑल। ओके,
ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।